लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें कुर्क हो गई उनका क्या होगा। और ऐसे कई स्पेसिफिक उदाहरण हैं। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल ने और लाइव वीडियो जारी किया था अपने सुसाइड का, और उसमें मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर दोषी ठहराया था। प्रदेश के अनेक हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं हुई। दूसरा, मुझे आज रावतसर में भी और कई स्थानों पर बेरोजगारों ने ज्ञापन दिए हैं। राजस्थान की सरकार ने जन घोषणा पत्र में भी और अपने भाषणों में भी इस बात का उल्लेख किया था कि उनकी सरकार जब आएगी तो रोजगार भी देंगे, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे और बेरोजगारों को हम 3500 रुपये भत्ता देंगे। भत्ते का आकलन ये है कि अभी तक लगभग 1,49,000 बेरोजगारों को भत्ता दिया है और एक अनुमानित सूची 27 लाख बेरोजगारों की प्रदेश में है। अभी तक ऐसा कोई श्वेत पत्र सरकार ने जारी नहीं किया कि कितनों को भत्ता दिया और कितनों को देंगे, क्यों नहीं दिया। रोजगार की मांग को लेके बाकी तो आंदोलनरत हैं ही। ये हैरानी की बात थी कि राजस्थान के बेरोजगार लखनऊ के पीसीसी कार्यालय में लखनऊ में प्रियंका गांधी से न्याय मांगने चले गए। और अभी जो हुआ, इससे पहले 2018 में जो भर्तियां उसके बाद हुई, लाइब्रेरियन और सब इंस्पेक्टर और जेईएन, इन भर्तियों की पेपर लीक होने की बात सरकार ने स्वीकारी, वो परीक्षाएं निरस्त हुई। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ वो राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों पर सीधा सीधा कुठाराघात था। रीट की बड़ी परीक्षा हुई, 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए और ये अनेक तरीके से इस बात की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बीजेपी के विपक्ष के लोग भ्रम फैलाते हैं, कोई नकल नहीं हुई। आज उसी सरकार की एसओजी ने 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया और एसओजी की उस अनुसंधान में ही ये पाया गया कि शिक्षा संकुल के उस पेपर संग्रहण केंद्र के स्ट्रांग रूम से पेपर निकला, करोड़ों रुपए में बिका। तो इसलिए अब उस परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा हो गया। सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो दम भरते थे कि कोई नकल नहीं हुई, कोई लीक नहीं हुआ, तो हम लोगों ने स्पष्ट मांग की है, ये पहले भी कहा था कि इस घटनाक्रम की, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ताकि निरपेक्ष रूप से, क्योंकि एसओजी जांच कर रही है पर एसओजी को कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री प्रभावित नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और पेपर जब लीक हुआ है, कितने लोगों तक गया होगा, किस तरीके से लोगों ने उस पेपर को पाया होगा और किस तरीके से परीक्षा दी होगी, तो उसके लिए सरकार शायद बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि केवल किसी अदने से कॉलेज संचालक की इतनी हिमाकत नहीं हो सकती जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होता है। और इसलिए ज़रूरी ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे तरीके से निरपेक्ष जांच हो जाए, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को एक पारदर्शी तरीके से इस बात की तसल्ली हो जाए कि कम से कम गलती हुई, लेकिन उस गलती की ठीक तरीके से जांच हो गई। भारतीय जनता पार्टी अभी 42,000 बूथों पर सक्रिय है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि सभी 52,000 बूथ पर पार्टी नीचे तक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बन के काम करे। वो प्रक्रिया अभी चल रही है और हम लोग 6 अप्रैल तक, पार्टी का स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, उस तक हम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचेंगे, ऐसी हमारी मनोभावना है। दूसरा, पार्टी का एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान आजीवन सहयोग निधि, राजनीतिक रूप से ये किसी के लिए ताज्जुब भी हो सकता है, आलोचना का विषय हो सकता है कि बीजेपी को कहाँ ज़रूरत पड़ी, लेकिन जनसंघ में जब हमारे 3% वोट थे, 3 सीटें थी, तब भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पूंजी से काम करती थी। और आज जब 303 है और लगभग 50% के आसपास मत हैं, केंद्र में सरकार है, अनेक प्रदेशों में सरकार है, लेकिन पार्टी का अपना कार्यक्रम, पार्टी की अपने संगठन का काम
वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंशदान से चलता है, शुभचिंतकों और समर्थकों के योगदान से चलता है और पारदर्शी तरीके से चलता है। इसलिए हमने ये अपील की है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता न्यूनतम 100 रुपये, कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता जिसकी जैसी श्रद्धा हो, 100 रुपये से लेके और जितनी उसकी श्रद्धा हो अंशदान करेगा। उसके लिए 11 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। इसमें बूथ के कार्यकर्ता भी अपना अंशदान देंगे। साथ ही एक डिजिटल तरीके से पेमेंट की पे फोन पे व्यवस्था भी की है कि उसमें 100 रुपये से 1000 रुपये तक बूथ का कार्यकर्ता उसमें अंशदान कर सकेगा। ये अभियान भी संतोषजनक है। आने वाले समय में पार्टी का ज़िले के कार्यालय लगभग हमारे 20 ज़िलों में बनके तैयार हुए हैं, वो चलेंगे। उनकी मेंटेनेंस है, कर्मचारियों का खर्चा है, तो पार्टी का अपना खर्चा वो हम लोग कार्यकर्ताओं के परिश्रम से करें। इसलिए आज से ये आजीवन सहयोग निधि का एक बड़ा अभियान है। वो अभियान भी हनुमानगढ़ जिले में और पूरे बीकानेर डिवीज़न में अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा सवाल पूछा आपने, और हम लोगों ने इस बात को निरंतर रूप से कहा है। केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को रिलीफ दी है, लेकिन ये बात सत्य है और इसका एक व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि यदि वैट को कम कर दें तो राजस्थान के पेट्रोल और डीजल पे कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिकों को भी होगा। पिछले दिनों उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन कई जगह दिए हैं, क्योंकि वो जो वॉल्यूम है पेट्रोल और डीजल का, उससे इतनी रेवेन्यू आएगी जो इतनी रेवेन्यू को कंपनसेट कर लेगी। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही, मुख्यमंत्री क्यों अड़ी गए, ये ताज्जुब की बात है। आपने सवाल किया कि बीजेपी की सरकार आती है तो क्या होगा। प्रश्न काल्पनिक ज़रूर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो मांग हमने उठाई है उन मांगों पर आज जनता के बीच में जिस मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं, उन मुद्दों पर सकारात्मक रूप से राजस्थान की जनता के हित के लिए काम करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। योगी मेयर अशोक गहलोत में फ़र्क है। योगी जी ने बुलडोजर चलवा दिए, रासुका लगा दी और रिकवरी के लिए आदेश कर दिए और परीक्षाएं दोबारा करने के लिए आदेश कर दिए। मुझे शंका है कि इतना लेट होना ये और इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इससे फैसला हो जाएगा कि सरकार सीबीआई को जांच देती है कि नहीं देती है, पर ऐसा लगता है कि इसमें पूरी सरकार शामिल है और यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो शायद ये सरकार ही चली जाए, क्योंकि नैतिक रूप से सरकार इतनी घिर चुकी होगी जिसके पास इनका जवाब नहीं होगा। तो अभी सरकार के पास यदि ईमान होगा, मुख्यमंत्री अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसको बिना किसी शंका के सीबीआई को दे देनी चाहिए और ये चीज़ें सब साफ हो जाएंगी। एक सर इसमें सर वो गहलोत जी अभी कह रहे थे कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, आपको अशोक जी बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता और किसान जबान पकड़नी जानता है। राहुल गांधी जी ने जब 10 तक की गिनती गिनी थी तो एक कलयुग के अवतार की तरह कहा था कि जैसे कोई चमत्कार करेंगे, माफ़ कर देंगे। उनको पहले मोदी जी से पूछ लेना चाहिए था यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों का ही करना था। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था और कभी इन बैंकों का जिक्र नहीं था। उस धनी ने अपने वीडियो में साफ कहा था, बाएं चढ़ा के, और कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। हमें भी लगा कि ये कोई देवदूत आ गया देश में। तो पहले राहुल गांधी जी से ही पूछना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिक्स और इतनी ये अर्थव्यवस्था का ये सूत्र कहाँ से लेके आए, क्योंकि राजस्थान में 60 लाख किसान हैं, 1,20,000 करोड़ का कर्जा है। तो राजस्थान की सरकार तो 4 लाख करोड़ के कर्जे पे तो पहले से ही है। तो या तो अशोक जी उनकी भाषा नहीं समझ पाए या राहुल जी अशोक जी को नहीं समझ पाए, और अब ये सियासी बातें करते हैं। चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, इसका कोई न कोई रोड मैप बनाना चाहिए ताकि राजस्थान के किसानों में जो हताशा और निराशा है, जिस तरीके से इस तरीके की जो नीलामी की और इस तरीके की घटनाएं आई हैं, वो नहीं हो और वो आश्वस्त करें, क्योंकि कहा उन्होंने तो पूरा उनको करना चाहिए।